बच्चों, आज मैं क्षितिज पुस्तिका की शाम के पाठ सांवले सपनों के याद, जो मैंने अभी तक आप लोग को 2-3 अनुच्छेद पढ़ाया है, उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ाने जा रहे हैं। ये जाबिर हुसैन द्वारा लिखा है, ये आप लोग को मैंने बताया था। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम साली अमली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक उनकी आँखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों को तलाश करने और उसकी हिफाजत करने के लिए समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ल्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया पसरी रहती थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी पत्नी, उनकी जीवन साथी तहमीना की काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना उनके स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब इसका अर्थ देखिए। इस अनुच्छेद में लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली के व्यक्तित्व और विशेषताओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि सालिम अली कमज़ोर शरीर के थे, बहुत हष्ट-पुष्ट, मोटे ताजे नहीं थे, दुबले पतले थे। 100 साल पूरे होने में कुछ ही समय बचा था, यानी उनकी उम्र लगभग 100 साल थी, कुछ कम ही थी, थोड़ा सा 100 साल से। उनके कमज़ोर शरीर होने के कारण वो बताते हैं कि उनका शरीर कमज़ोर क्यों था, क्योंकि वो बहुत अधिक यात्रा करते थे और खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाते थे। उनका शरीर इसी से कमज़ोर हो गया था, क्योंकि वो पक्षियों की खोज और उनकी हिफाजत के लिए बहुत दूर दूर तक यात्राएं करते थे, जिससे अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे। इसके अतिरिक्त उनको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई थी और जिससे उनकी मौत हुई। अब कमज़ोर शरीर, ऊपर से ये बीमारी, इन सब कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। वैसे उनकी आयु अच्छी थी, क्योंकि 100 साल में कुछ ही समय बता था। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि कमज़ोर शरीर और ऐसी जानलेवा बीमारी कारण ही उनकी मृत्यु, किंतु अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत की लालसा उनके आँखों में दिखाई देती रही। यानी मृत्यु के नज़दीक होने पर भी वो पक्षी प्रेमी से विमुख नहीं हो पाए, मतलब लगातार उनका पक्षियों का प्रेम बना रहा। और जो दूरबीन लगाकर वो पक्षियों को खोजने निकलते थे, वो अंतिम समय तक लगाए रहे। मृत्यु के बाद ही उनकी दूरबीन उतारी गई। लेखक कहते हैं कि उन जैसा वर्ल्ड वाचर मतलब पक्षियों को देखने वाला, दूसरा ये नाम दिया गया था उनको, दूसरा शायद ही कोई हुआ, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति और पक्षियों को देखते थे। सालिम अली ने प्रकृति में खेलते पक्षियों के लिए एक अलग ही दुनिया गढ़ी थी। उनकी दुनिया सिर्फ प्रकृति और पक्षियों तक ही सीमित नहीं थी। इस कार्य में लेखक बता रहे हैं उनकी पत्नी का भी बहुत सहयोग रहा। उनकी पत्नी कौन थी? तहमीना, जो उनके साथ में पढ़ी लिखी थी, साथ में उनके सहपाठी थी, मतलब साथ में पढ़ी हुई थी, और उसने उनका बहुत साथ दिया।
इस कार्य में उनकी पत्नी का बहुत अधिक सहयोग, अगर वो सहयोग ना करती तो शायद सालिम अली इतना पक्षियों के प्रति समर्पित नहीं होते। कोई भी पुरुष अगर कोई कार्य में सफलता प्राप्त करता है तो उसके पीछे उसकी पत्नी का हाथ जरूर होता है। यदि उसकी पत्नी विरोध करे, नाराज़ हो जाए, तो वो कार्य करने में सफल नहीं हो सकता। इतनी तन्मयता जो होती है वो इसी से हो पाती है जब घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो उनकी पत्नी तहमीना ने इसमें उनका बहुत साथ दिया। वो चाहे जैसे रहे, चाहे जितने दिन की लंबी यात्रा किए, कुछ भी किए, किंतु उन्होंने इस मामले में कोई विरोध नहीं किया और इसीलिए वो इतनी तन्मयता से अपना ये कार्य कर सके। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री के थे। चौधरी चरण सिंह ने की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। सालिम अली ने संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम कर दी थी। इस अनुच्छेद में लेखक बता रहे हैं कि सालिम अली ने केवल स्वयं ही प्रयत्न नहीं किया, इसके लिए उन्होंने और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया और लोगों से संपर्क किया। और उन्होंने ऐसे ही रहस्यमय दुनिया नहीं बनाई थी। सालिम अली ने स्वयं ही प्रकृति और पक्षियों की खाली रहस्यमय दुनिया नहीं बनाई थी। वो केवल स्वयं ही इसके प्रति सतर्क नहीं रहे, संघर्ष नहीं किए, बल्कि इसके लिए उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी बात की थी, क्योंकि वातावरण बहुत ख़राब हो रहा था, हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा था, लोग अपने स्वार्थ में जी रहे थे, उससे प्राकृतिक वस्तुओं को नष्ट कर रहे थे, हैं। तो इसलिए वो पक्षियों और उनके बारे में चिंतित रहते थे सालिम अली। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी तो पक्षियों का, और हमारे देश में पक्षियों का, बाहर से पक्षियों का आना जाना जो होता है ऋतु परिवर्तन के समय, वो सब बंद हो गया। तो उन्होंने इस चिंता को, जब उन्हें ज़्यादा सताने लगी, तो फिर वो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। और रेगिस्तानों में ऐसी हवा चली या वृक्षों की कटाई होती जा रही है तो बहुत से पक्षी विलुप्त हो जा रहे थे। ये सारी बातें, चूँकि उन्होंने चौधरी चरण सिंह उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो और चौधरी चरण सिंह का जीवन भी ग्रामीण जीवन, मतलब ग्रामीण गांव के ही थे वो, और वो वहाँ के ग्रामीण जीवन से काफ़ी वाकिफ़ थे। इसलिए जब सालिम अली ने उनसे बात की कि साइलेंट वैली के पर्यावरण के उजड़ने से रोकने का अनुरोध किया, तो वो बहुत ही दुखी हुए और उनकी आंखें नम हो गई। मतलब उनको भी इस बात से बहुत चिंता हो गई कि अब पक्षियों का आवागमन बंद हो गया है, लद्दाख और यहाँ वहाँ जाने, पक्षी तो बहुत दूर दूर तक जाते आते हैं। तो इस प्रकार उनको भी बहुत दुख हुआ, और जब दुखी हो गए तो उन्होंने इसके लिए प्रयत्न भी किया। इस प्रकार उन्होंने प्रकृति और पक्षियों की स्वयं ही सुरक्षा नहीं की सालिम अली ने, मतलब, और बल्कि लोगों से मिले, उनको पक्षियों को बचाने के लिए प्रयास किया। तो चौधरी चरण सिंह जी ने भी उनका साथ दिया और दोनों ने मिलकर उसका बचाने का प्रयास किया, जो पक्षियों के लिए, कल्याण के लिए ये सालिम अली का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य रहा।